हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। तो हिंदू लॉ को लेकर मैंने एक सीरीज शुरू करी है। तो 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बीच में काफ़ी गैप आ गया क्योंकि बाकी जो लेटेस्ट टॉपिक थे उनको मैंने कवर किया। तो फिर से अब मैं हिंदू लॉ पे आ रही हूँ और उसमें मैंने हिंदू मैरिज एक्ट को सबसे पहले शुरू किया था। 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिसमें मैंने कंडीशन फॉर द वैलिड मैरिज या सबइंडर रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो किसी ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल पर देख सकता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। आज मैं बात करूंगी रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में। क्या होते हैं ये कॉन्जुगल राइट्स, कौन जो है वो पिटीशन फाइल करता है, किन सिचुएशंस में फाइल करता है और क्या ये डिक्री कहती है, इस सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। तो क्या है ये कॉन्जुगल राइट्स? कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली आपके जो वैवाहिक राइट्स जिनको आप कहते हो, जो आपके सेक्सुअल राइट्स भी जिसमें आते हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ रहेंगे, ये वाले आपके राइट्स हैं। कि सिर्फ और सिर्फ आप सेक्सुअल राइट्स लेकर मत चलो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर बहुत अच्छी जजमेंट आई थी। जजमेंट्स मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ कि ये जो राइट्स हैं वो हैं आपके एक तरह से हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहना। ये आप अपनी वाइफ से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ रहे, आप अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ रहे। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहना, एक शादीशुदा जिंदगी जैसे शादीशुदा होती है वैसे रहना, उनको बेसिकली कॉन्जुगल राइट्स कहा जाता है। तो कोई भी स्पाउस अगर अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को बिना किसी रीजन के अपनी सोसाइटी से अलग करता है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है कि अपनी सोसाइटी से विड्रॉल कर देना, तो बेसिकली अपने आप से दूर करता है। मतलब कि वैसे तो देखो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो लड़की है वो अपना घर छोड़ती है शादी के बाद और वो अपने इन लॉज के घर पे रहती है, अपने हस्बैंड के घर पे रहती है। अब आजकल थोड़ा सा टाइम ऐसा भी आ गया है कि चाहे जॉब को लेकर जो है वो लड़का और लड़की अलग एक घर में रहते हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, अलग किसी घर में रह रहे हैं। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको एक साथ रहना है। जॉब के चक्कर में अगर अलग अलग वो रहते भी हैं तो जैसे उनका डिसाइडेड था कि कभी हम हफ्ते में मिलते हैं या छुट्टियां होती हैं तब मिलते हैं, और अगर वो चीजें भी नहीं हो पा रही हैं तो उस केस में क्या होता है कि या तो हस्बैंड जो है वो अवॉइड कर रहा है अपनी वाइफ के साथ रहना, छुट्टियां हो रही हैं तो कहीं और चला जा रहा है, वाइफ उसके पास आना चाहती है, उसको जो है वो अलाउ नहीं करता है, सेम जो है वो उसके साथ वाइफ कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो ये सिचुएशन आती है कि आपका जो स्पाउस है वो अवॉइड कर रहा है आपके साथ रहना। एज ए हस्बैंड एंड वाइफ आप नहीं रह पा रहे हो किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पे बात है कि जब इन लॉज के घर में है तब लड़की छोड़कर चली गई। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होते हैं कि लड़की ने अपना जो घर था, हस्बैंड का घर था, वो छोड़ दिया है, अपने मायके चली गई या अलग रह रही है, अलग कहीं पे जॉब कर रही है, और जो है वो रिश्ते को सही करने की कोशिश दोनों ही नहीं कर रहे हैं। अब ना तो वो डिवोर्स की बात आ रही है, ना तो वो साथ रहने की बात आ रही है। अब या तो आप क्या करोगे, आपका रिश्ता इतना ज्यादा खत्म हो चुका है कि आपको साथ रहना ही नहीं है। अब ये दोनों ही पार्टीज को पता है कि रीजंस है हमारे बीच में कि हम साथ नहीं रह सकते। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप डिवोर्स के लिए फाइल करोगे। अब अगर डिस्प्यूट इतना बड़ा है कि आप डिवोर्स भी म्यूचुअली नहीं ले रहे हो तो आप कोर्ट में जाके पिटीशन डालोगे डिवोर्स के लिए कि ठीक है, वो फाइट करोगे आप, तब आपको डिवोर्स ग्रांट होगा। म्यूचुअली अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो अपनी मेंटेनेंस एंड बाकी जो भी चीजें होती है उसको लेके, तो आप म्यूचुअली आप डिवोर्स ले लेते हो। लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन है आपके पास, जो ये स्पाउस ये चाहता है कि उसने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया है अपने स्पाउस को कि उसको छोड़कर चला जाए और वो नहीं चाहता कि उनकी शादी टूटे, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा सकता है और वो डिक्री के लिए जो है वो पिटीशन डाल सकता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री उसको ग्रांट की जाए। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपको राइट तो दे रहा है सेक्शन 9 जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट का है, ये राइट तो दे रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास ये राइट है कि उसको उसके स्पाउस ने जो भी उसको छोड़कर गया है बिना किसी रीजन के, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना किसी रीजन के, वहां पे आप इजीली आपकी पिटीशन डलती है और वहां पे आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि बिना किसी रीजन के गया है। हालांकि पहले तो प्रूव उसी पर्सन को करना पड़ता था जिसने पिटीशन डाली कि बिना किसी रीजन के गए, उसने कोई रीजन नहीं दिया है। लेकिन अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये दूसरी पार्टी के ऊपर भी आ गया है, जो भी बिना रीजन के छोड़ के गया, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसके पास रीजन है, तो वो उसको रीजन जो है वो प्रूव करना पड़ेगा, क्या उसके पास वैलिड रीजन है जिसकी वजह से वो छोड़कर गया है। तभी मैं कह रही हूँ कि आपको ये सेक्शन सुनने में काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि
इसका मैं रीज़न बताती हूँ कि ऐसा आपने एप्लीकेशन बहुत लोगों से सुना होगा कि उन्होंने डाली है कि वो चाहता है कि उसकी वाइफ वापस आ जाए, वो चाहता है उसका जो स्पाउस जो भी छोड़कर गया है, हस्बैंड छोड़कर गया है, वो वापस आ जाए। लेकिन केस लटका हुआ है, और किस बात पे लटका है, क्योंकि आपने पिटिशन डाली, अब दूसरी पार्टी भी तो रिप्लाई करेगी ना। अब अपनी रिप्लाई में वो ये कह रही है या कह रहा है कि उसके पास रीज़न है छोड़ के जाने का। अब वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। अब वो वाइफ हो सकता है वो कह रही हो कि वो जो है वो डाउरी डिमांड करते हैं, ठीक है, वो मुझे मारते पीटते हैं, साथ में जाके कैसे रहूंगी, ये तो मेरे साथ मार कुटाई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात है कि हो सकता है वो अपनी पिटिशन में कह रही हो कि मैं सेफ फील नहीं करती, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं वहां जाके नहीं रह सकती, और इस चीज को वो प्रूव कर देती है कि मेरे पास वैलिड रीजन है, या हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, डाउरी डिमांड करते हैं, इन लॉज भी परेशान कर रहे हैं, मतलब उसके पास वेरियस रीजन हो सकते हैं ये बोलने की कि मैं वापिस नहीं जा सकती, ठीक है, मेरे पास नहीं है कि मैं वापिस जाऊं, मेरा जो अंदर से ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि मेरे अंदर डर बैठ गया है, मैं वहां जाके वापिस नहीं रह सकती। उस केस में डिक्री ग्रांट नहीं की जाएगी अगर जज सेटिस्फाइड हो जाता है तो। पिटिशन तो आप डाल सकते हो, लेकिन डिक्री आपको ग्रांट तभी की जाएगी, उसके लिए 3 पॉइंट्स मेन है। एक तो ये है कि आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज जो है वो आपने ना दिया हो उसको घर छोड़ने का, ठीक है, मतलब अगर आपका कोई भी ऐसा उस जो पर्सन है जो छोड़कर गया उसके पास अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है ऐसा कि उसने क्यों ऐसा किया, डिक्री ग्रांट नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया है जिसके रिएक्शन में वो आपका घर छोड़कर गई है, या जो है वो आपसे नहीं मिलना चाहती, ठीक है, आपने उसने आपकी कंपनी जो है वो छोड़ दी है, आपको जो है वो पूरी तरह से उसने बोला कि नहीं मैं रह ही नहीं सकती, ठीक है, वो आपके अगर एक्शन के ऊपर कोई ऐसा एक्शन आपने किया है जिसका रिएक्शन वो ऐसा हुआ है, तब भी डिक्री ग्रांट नहीं होगी, ठीक है। अब मान लीजिए डिक्री जो है वो या तो ग्रांट की है या ग्रांट नहीं करी है। अगर डिक्री ग्रांट कर दी गई है और उसके बाद अगर आपका स्पाउस अपील में भी नहीं गया है, उसके पास ऑप्शन है वो अपील में जा सकता है, वो मना कर सकता है मुझे वापस नहीं जाना है, ठीक है, तो वो अपील फाइल कर सकता है। अगर वो अपील भी नहीं फाइल कर रहा है और वैसे भी वो आपके पास आके नहीं रहता है जैसा जो है वो उस ऑर्डर में उस डिक्री में बोला गया है रहने के लिए, अगर वैसा भी वो नहीं करता है तो उसके बाद आप जो है वो फिर डिवोर्स के आपके पास ऑप्शन है ही है, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल तक आप उसको देखोगे कि वो आता है नहीं आता है, क्या वो रीजंस देता है, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद 1 साल बाद जो है वो आप फिर डिवोर्स फाइल करोगे। और दूसरा है कि आपका जो आपने पिटिशन डाली थी रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के लिए वो ग्रांट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको डिवोर्स ही फाइल करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि एक साथ आपकी दोनों पिटिशंस नहीं डलती कि या तो मुझे जो है वो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दे दो और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मुझे डिवोर्स दे दो, ये चीजें साथ में नहीं होती, ठीक है। अगर आपने पिटिशन डाली है रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के लिए कि आप कह रहे हो कि मेरे स्पाउस को जो है वो वापस आना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, तो वो पिटिशन पहले जो है वो उस पे जो है पहले डिक्री आएगी, उसको जो है वो डिसाइड किया जाएगा आएगी या रिफ्यूज किया जाएगा, जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा। उसके बाद आप डिवोर्स के लिए जो है वो फाइल करोगे। उसके जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स है वो वैसे चलेंगी। आपका जो स्पाउस है हो सकता है आपसे कुछ मेंटेनेंस मांग रहा हो। अब यहाँ पे जब क्योंकि अगर आपके फेवर में आती है डिक्री, क्योंकि उसने प्रूव नहीं किया कि उसके पास कोई रीजन है छोड़ के जाने का, तो वो एक तरह से मैटर आपके फेवर में आ जाता है कि जब आप डिवोर्स के लिए फाइल करोगे तो जज को भी लगता है कि भाई सारी चीजें करी है, ऐसा कोई आपने रीजन भी नहीं दिया है, फिर भी स्पाउस अपनी मर्जी से जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि आपके चांसेस जो है वो डिवोर्स इजीली लेने के बढ़ जाते हैं। और जो फाइट है कि इतना पैसा चाहिए या मेंटेनेंस इतनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो कम हो जाती हैं। रीजन इसका यही है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव जो चीज है वो आपकी तरफ जाएगी कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन जो दूसरा स्पाउस है वो अड़कर बैठा है, तो फिर वो जो अड़ी है वो कम चलती है जजिस के सामने। लेकिन हाँ, अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कमाता आपका जो स्पाउस है और फिर भी वो जिद करके बैठा है, और अगर आपके बच्चे भी हैं आगे, तो फिर वो सारी चीजें उस तरह से जो है वो डिसाइड करनी पड़ती हैं। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है अपने स्पाउस के साथ, फिर भी वो आपको छोड़कर गया है, तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप पिटीशन डाल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट। आई होप मैंने ये सेक्शन आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से आपको समझाया हो, आपको समझ आया हो। मैं यही जो है वो उम्मीद करती हूँ अपने हर वीडियो में कि जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं कॉन्जुगल राइट्स को लेकर वो मैं डिस्कस करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बाय बाय।